गीत गाया करूं, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, चाहे रोज ये सबके कदम, तररम पम पम, से गीत गाया। ही एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। शाम के 4:30 बज गई हैं एंड गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। शाम की चाय किस किस को पसंद है और किस हद तक पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और किसका कौन सा टाइम फिक्स होता है चाय पीने का। और चाय लवर का तो ऐसा रहता है कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, किसी भी टाइम उनको चाय ऑफर करो तुरंत हाँ बोल देते हैं। हम बारिश को कर रहे थे याद, और इतनी मस्त वाली बारिश। तो कपड़े निकाल लेती हूँ उधर से। आज मैंने ग्रिल के ऊपर डाल दिए सारे कपड़े, गीले ना हो जाए। चलो चाय पीते हैं। ये देख आ गई, मतलब बनानी नहीं है लेकिन मम्मा बनाए तब तुरंत आ जाना है ना चेरी। पापा ने बोला था ना। हाँ कितनी बुछारे अच्छी अच्छी आ रही है। मेरा मुंह बंद कर दिया गया। चलो चाय पीते हैं। इतनी अच्छी बारिश है और चाय, ऐसे चेहरा दिखता है यार, ऐसे दिखता ही नहीं है क्या ये लाइटें करके। चलो शादी से पहले की बात करूँ ना, मेरी चाय पीने की तलब कैसी थी मेरी। तो शादी से पहले सिर्फ सर्दियों के मौसम में 1 महीना है हम चाय पीते थे और उसके साथ खाते थे डबल रोटी। डबल रोटी समझ गए ना किसको मैं बोल रही हूँ। उस टाइम पे डबल रोटी ही बोलते थे दादी और मम्मी, ब्रेड जिनको हम आज के समय में बोलते हैं। तो वो खाते थे, अच्छी लगती थी उस समय। मतलब 1 महीना हमारे घर में ब्रेड भी आती थी, डबल रोटी मतलब वो भी आती थी, और चाय हम पीते थे सुबह सुबह। काफ़ी ठंड पड़ती थी, मज़ा आता था। और वो मतलब मज़े ही अलग थे। मतलब नीचे बोरी वोरी बिछा लेना और उसके ऊपर बैठना, फिर चाय का एंजॉय करना, मज़ा आता था। तो चलिए उसके बाद अभी मैंने क्लॉथ स्टैंड पे सारे कपड़े डाल दिए हैं और झाड़ू निकाल दी शाम की। मक्खन है निकाल लिया है और कढ़ाई में तुरंत ही डाल दिया है घी बनने के लिए। और स्वीट कॉर्न है उनको मैंने स्टीमर प्लेट पे रख दिया है। तो स्वीट कॉर्न खाने का मज़ा ही बहुत है। बारिश आती है, स्वीट कॉर्न ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। और बस बर्तन है सबको अरेंज किया, और ये मेरी जो आइस ट्रे है इसको भी भर के रख दिया। ये छोटे छोटे कितने काम रहते हैं ना, और इन छोटे छोटे कामों को करने में वक्त मतलब ऐसा लगता है काफ़ी लग ही जाता है। ऐसा नहीं है शाम के वक्त कोई भी काम आपके पास नहीं होती है। तो यहाँ पे बस स्वीट कॉर्न अब बॉईल हो गए थे, इनको अच्छे से एकदम से ठेले स्टाइल में रेड चिली और नमक और नींबू के साथ अच्छे से मैंने किया। फिर हमने एंजॉय किया। वापस से आ गए थे किचन में। यहाँ पे मैंने दाल और चावल भिगो के रख दिए हैं। खिचड़ी बनाऊंगी आज। तो गाइस ये देखिए कितना अच्छा मौसम होके रखा है। और अभी मैं जाऊंगी लड्डू गोपाल की ड्रेस लेने के लिए। और ये मेरी बालकनी बच्चों वाले रूम की यहाँ से दिखती है। ये मेरी पूरी अच्छा मौसम हुआ है बहुत दिनों बाद। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। ये छोटे छोटे पत्ते हैं इसमें भी निकल रहे। खाने भी ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। बच्चों के लिए कुछ सोचा है वो बनाऊंगी, और वो बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये सब्जी काट दी है और मैं और इसके पापा खाएंगे खिचड़ी क्योंकि पेट डिस्टर्ब है थोड़ा सा। और यहाँ पे मक्खन है, मतलब थोड़ा सा और करना पड़ेगा ना इसको। और धोबी के यहाँ कपड़े दे आती हूँ और फटाफट से लड्डू की ड्रेस ले आती हूँ। मंदिर जाके आ जाती हूँ, फिर आने के साथ ही दिया बत्ती का भी वक्त हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हुआ नहीं है। फटाफट से बाहर के काम कराती हूँ, फिर घर पे आने के बाद तो ज़्यादा काम कुछ है भी नहीं। तो चलिए चेरी को पूछते हैं। सौम्या चलेगी बाबू? चलो तो चलिए चलते हैं। जब तक रेडी होती हूँ, रेडी तो क्या मतलब इन्हीं कपड़ों में जाने वाली हूँ। चाबी ले लेती हूँ और मेरा पर्स ले लेती हूँ, बस इसके बाद चलते हैं। घी हो गया क्या यार? चाबी है, इसको मैंने लिया है। चलिए चल।
अच्छा, जब भी बाहर जाती हूँ ना मैं, तो अपने 5 से 6 काम है मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि जब बाहर निकल जाते हैं उसके बाद आपको कोई भी काम है याद नहीं आता है। 5 चीज़ सोचते हैं ना, तो एक चीज़ ही है ध्यान में आती है, इसलिए लिख लिया कीजिए आप भी मेरे जैसे। यदि लिख लेंगे ना तो सारे काम पट जाएंगे, वरना घर पे आने के बाद वापस से वो काम याद आते हैं तो मतलब गुस्सा आता है। तो अपने कामों को कम हम इस तरह से कम कर सकते हैं, मेहनत है कम कर सकते हैं। तो बस सबसे पहले मैंने धोबी को कपड़े दिए, उसके बाद लड्डू गोपाल की पोशाक ली, उसके बाद मंदिर गई। 15 से 20 मिनट बाकी थे मंदिर की आरती होने का भी, तो फटाफट से फिर घर पे आई और आने के साथ ही दिया बत्ती मैंने कर दिए हैं घर में, और अपने पितरों के कलश के आगे भी एक दीपक मैंने लगा दिया है। अब मैं बच्चों के लिए कुछ अलग सा नाश्ता आज बना रही हूँ, मतलब रोटी ही है। तो यहाँ पे मैंने गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को लंबी लंबी स्लाइसेस में काट लिया था, उसको घी में अच्छे से क्रंची कर लिया है, और उसके अंदर वही ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, पेरी पेरी मसाला, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, चाट मसाला, ये सब मैंने ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा स्वीट कॉर्न इसमें ऐड किया है मैंने। और साथ में हमारे लिए मैं बना रही कंकोड़े की सब्जी, जो कि हम खाने वाले हैं खिचड़ी के साथ, बहुत अच्छी लगती है। छोटी छोटी रोटियां हैं मैंने यहाँ पे बना ली है, स्टफिंग है इसकी कर दूंगी जो मैंने बनाई है। तो बच्चों को भूख लगाई थी तो मैंने 2 रोटी ली, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने केचप है डाल दिया है। हमारी स्टफिंग जो हमने बनाई है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, मोज़रेला चीज़ इसके अंदर डाल देंगे, और बस इसको धीमी धीमी आंच पे अच्छे से घी लगा के बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने सेक लिया है। और बच्चों के लिए अलग सा डिनर बन गया है। रोज़ रोज़ वही रोटी सब्जी खाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वही मतलब सब्जियां हैं वही रोटी है, लेकिन कुछ अलग तरीके से मैंने बच्चों को दिया। बच्चों ने एंजॉय किया और हमने खाया खिचड़ी, कंकोड़े की सब्जी और एक छोटी सी फ्रैंकी। बस उसके बाद बस फटाफट से मैं किचन की क्लीनिंग मैंने की, बड़े बड़े बर्तन जितने भी थे उनको मैंने वॉश करके रख दिया। एक काम मेरा रह जाता है, वो जो कि मैंने घी बनाया था ना, वो कढ़ाई मेरी धोने को बाकी रह गई थी, तो घी को मैंने बरनी में डाल दिया है। और बस अभी तक के मेरे काम हो गए, 9 बज चुके थे। उसके बाद के काम है, दूध वाला काम है वो बाद में होता रहेगा। हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब आज का ही दिन है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, कैसे हो आप सब? अभी बस मेरे पूजा पाठ हो गए हैं, मैंने टीका निकाल लिया है, और मैं डेली ही जब पूजा करने बैठती हूँ टीका ज़रूर निकाल लेती हूँ। टीका निकालती हूँ ना तो मुझे पॉजिटिव वाली फीलिंग्स आती है अपने अंदर, और अच्छा लगता है कि हाँ भाई अच्छे से हमारी पूजा हो गई है बस। और शनिवार का दिन है आज, तो कुछ प्लानिंग की है, जैसे साफ़ सफाई को ही लेके कि ये साफ़ करना है वो साफ़ करना, बहुत सारे काम है सोचे हैं। 10 से 15 काम ऐसे होते हैं जो हम सोच के सोते हैं कि ये करना है वो करना है, और सुबह के नाश्ते से लेके रात के डिनर तक की दिमाग में चलती रहती क्या क्या करना है, कौन से एक्स्ट्रा काम करने हैं और कौन से पेंडिंग काम करने हैं। हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं और हम 10-15 काम तो ऐसे सोचते हैं एक्स्ट्रा करने की, और उनमें से हो पाते हैं सिर्फ 7 से 8। टेंशन ना करें, नेक्स्ट टाइम इसको करने की कोशिश करें। तो बस यहाँ पे होल को इकसार तो मैंने कर दिया था, लेकिन सोच रही थी अभी कितने बज गए हैं, 10 बजने वाले हैं। ये पंखे हैं, ये है और झूमर और ये पंखा है, इनको मैं क्लीन कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले है मैं अपनी किचन की क्लीनिंग थोड़ी सी कर लेती हूँ, क्योंकि जो ट्रॉली वगैरह है, 1-2 ट्रॉली, ज़्यादा तो है भी नहीं, वैसे है ही 3-4, तो वो थोड़ी गंदी होके रखी है। मतलब मसाले वसाले ना कितने भी आप सावधानी से काम करो, कुछ कुछ इधर उधर मतलब गिर जाता है, आटा है वो निकल जाता है, और कुछ कुछ हो ही जाता है, तो वो सब क्लीन करूँगी। फ्रिज है मेरी बहुत हौच पौच होके रखी है, उसको सही से करूँगी। बहुत सारे काम हैं, सोच रही हूँ कि इन कामों को जल्दी जल्दी करने की मैं करूँ कोशिश। और कल मैं लेके आई थी जैसे कि यहाँ पे लड्डू गोपाल की ड्रेस, हाँ तो लड्डू गोपाल की ड्रेसेस लाई थी, अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी ड्रेसेस रहती हैं, लेकिन इनकी भी कॉस्ट काफ़ी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल है, तो 2 लड्डू गोपाल की 2 ड्रेस लेके आई हूँ, और मुकुट, गादी, और साथ में क्या लेके आई थी, कुछ तो लाई थी, हाँ वो गले में पहनने वाला। तो ये जन्माष्टमी वाले दिन पहनाएंगे ना, तब हम देखेंगे कैसे हमारे कन्हैया लग रहे हैं। और बस एक से आज ना हम, जैसे कि मैंने आज सुबह नाश्ते में और खाने में क्या बनाया था, एक ही चीज़ बनाई थी, और तो
ये बनाई थी मैंने आज टमाटर की, नहीं टमाटर का भरता, टमाटर की भरती नहीं, टमाटर का भरता और मेथी के थेपले। हाँ, सिंपल से ही, और मतलब प्रॉपर थेपले जैसे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ वो थेपला ही मानते हैं हम, मतलब राजस्थानी लोग, कुछ भी समझ गए ना। और ये छाछ है ना, ये तो कल की ही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा खट्टी होके रखी थी, तो बस इसको देखते हैं, अभी फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी खट्टी छाछ भी किसी को दे नहीं सकते हैं। और तो बस यहाँ पे भी पंखे वंखे थोड़े गंदे होके रखे हैं, इनको सही से मुझे करना है। दिमाग में तो इतनी चीज़ें चलती है मेरे कि मैं क्या करूँ, और उनमें से कुछ कुछ रह ही जाती है, नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग रह ही जाती है। और बस यहाँ पे रूम को तो मैंने इकसार कर दिया था सुबह उठने के साथ ही। इधर हमारी पिजन है, बहुत मस्ती कर रही है, तो ये वाली जाली ना, ये भी लगवानी है, कबूतर वाली जाली होती है ना, वो लगवाएंगे, कल ही लगेगा। आज में संडे को पेंडिंग काम, ये वाले काम इसके पापा के। पंखा इसका तो क्लीन ही है। यहाँ पे चेरी बस रेडी हो रही है। ये रूम भी मैंने इस साल अच्छे से कर दिया था, और देखा जाए तो ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन यदि हम निकालेंगे तो काम निकल आएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास क्या क्या काम है। तो और हाँ, एक वो नींबू मिर्ची बना लेती हूँ, गेट के लगा दूँगी। आज शनिवार है ना, इसलिए बाल तो अच्छे से ठीक है। अब चलिए कामों को करते हैं शुरू, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, कामों की बात करें तो काम तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रहते हैं। कौन से कामों को हम पहले करें, कौन से कामों को हम बाद में करें, वो भी एक समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे जो काम शुरू होते हैं वो होते हैं ब्रेकफास्ट से, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है ब्रेकफास्ट और लंच का काम। खाने पीने का काम यदि आपका हो जाता है तो बाकी के काम है वो धीरे धीरे होते रहेंगे, क्योंकि इसमें पंक्चुअलिटी नहीं रहती है। ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी सब हो जाता है, टिफ़िन वगैरह काम हो जाता है, तो बाकी काम अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो बस उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे। अब मैं फ्रिज की क्लीनिंग करने वाली हूँ, और रोटियाँ हैं मैंने बना के रख दी हैं दोपहर की, क्योंकि थेपले मैंने बनाए थे ना राजस्थानी हमारे स्टाइल में, वो मैंने रख दिए हैं, जिससे कि मेरे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि थकान होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है खाना वाना बनाना फिर से। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज की क्लीनिंग की, तो मैं यहाँ पे मैट बिछा के रखती हूँ फ्रिज के अंदर, जिससे कि स्क्रैचेस ना आए इसकी सेल्फ के ऊपर। और मैंने इसका स्विच ऑफ कर दिया था। काफ़ी लोग बोलते हैं स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे कम से कम आधा घंटा लगे थे फ्रिज को क्लीन करने में, तो इसलिए मैंने इसका स्विच है वो ऑफ ही कर दिया था। तो अच्छे से मैंने सेट किया पूरा फ्रिज, मेरा वेजिटेबल बॉक्स वगैरह सब चीज़ें अच्छे से अरेंज की मैंने। उसके बाद इसकी लाइट ऑन कर दी थी, और ये वाला पार्ट ही थोड़ा गंदा होके रखा था। जो नीचे वाला रेफ्रिजरेटर है ना, वो तो रेफ्रिजरेटर नहीं, फ्रीजर सॉरी, वो ठीक है, वो अच्छे से अरेंज है। मतलब डेली में मेरा यही काम आता है हिस्सा इसका, तो मतलब काफ़ी हौच पौच था, तो मैंने अच्छे से इसको सेट किया। उसके बाद बारी आती है, एक दो मेरे एल्यूमिनियम की चीज़ें हैं नीचे रखी थी जो कि मुझे नहीं यूज़ करनी है। इडली मेकर इसको ऊपर रखना था, ऊपर चढ़ी देखा तो 2-3 सामान है अच्छे से नहीं रखे थे, उनको अच्छे से रखूँगी। और एक चीज़ हाथ लग गई मेरे, काफ़ी दिन से मेरे पास फ़िलिप्स का एयर फ्रायर था, मैंने यूज़ ही नहीं किया था, अभी तक एकदम सील पैक है। तो सोचा चलिए इसको यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि मैंने आज तक इसको यूज़ ही नहीं किया, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इसको कैसे यूज करते हैं। तो बस उसको तो मैंने निकाल के रखा, और उसी बॉक्स में मेरे एल्यूमिनियम के दोनों जो इडली मेकर है ना, उनको मैंने रख दिया है। कभी मतलब लाइफ में काम आएंगे तो ठीक है, वरना ऊपर रखे रहेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी घर में कोई फंक्शन होता है तो ज़्यादा इडलियाँ बनानी रहती है, तब वो चाहिएगा भी, हो सकता है ना। तो मैंने ऊपर जितनी भी चीज़ें थी, 2-3 चीज़ें थी, अच्छे से इनको क्लीन किया, इनके कैबिनेट को क्लीन किया, पंखे को क्लीन किया, और उसके बाद अब नीचे अपना जो कैबिनेट है उसको अच्छे से अरेंज कर दूंगी। कुछ कुछ हिस्सों को ज़रूर लेके चले। जब भी आप किचन की क्लीनिंग करें, घर की क्लीनिंग करें, एक साथ तो करना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन, आप कर ही नहीं सकते हैं। तो रोज़ एक टारगेट लेके चले, 10 मिनट आधा घंटा एक रूल बना ले कि आज मुझे ये हिस्सा क्लीन करना है। घर देखिए छोटा हो बड़ा हो, हर चीज़ को मैनेज करना एक टास्क होता है, और आप अच्छे से कर सकती हैं, परफेक्शन के साथ कर सकती हैं यदि आप तसल्ली से करेंगी और मेहनत करके करेंगी और दिल से करेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से कैबिनेट उनको सेट कर दिया था। नीचे वाले यूटेंसिल्स वाले मुझे कुछ लगा था, कुछ चीज़ें मुझे
आगे पीछे करनी है तो उनको अच्छे से किया। अभी मैंने अच्छे से मेरा जो ट्रॉली है सबसे ऊपर वाली उसको भी अरेंज किया है, और ये बीच वाली ट्रॉली है ये भी काफ़ी गंदी हो जाती है। डेली में मेरी ये दोनों ही ट्रॉली काम आती हैं, तो इनको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब बारी आती है गैस चूल्हे को क्लीन करने की, जो कि डेली का ही रहता है। कोई कोई काम डेली रहता है, कोई कोई काम है 10-15 दिन से एक बार करना रहता है। तो मैंने पूरे ही मतलब किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही थी कि मेरे 10 में से 9 काम हो गए हैं। एक काम मेरा बाकी रह गया, वो था हॉल का पंखा साफ करना, वो नेक्स्ट डे करेंगे, कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पे बस पूरे ही फर्नीचर को अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। और एक सुकून मिलता है जब आप कुछ सोचते हैं और वो आप कर पाते हैं, तो उसमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि सफलता सभी को अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितनी अच्छे से सभी चीज़ों को अरेंज किया है। इसी के साथ मैं रुचि का एक छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रुचिका की लाइफ स्टाइल हमारी ही लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।